Very good morning, student. In this lecture, we are going to record FY BCom अकाउंट्स में सेकेंड चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स हम लोग ने इन्वेंट्री देखा, विच इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर था। और ये जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स देखने जा रहे हैं, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट्स। दिस ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है स्टूडेंट। इस चैप्टर्स में थोड़ा फेवरेबल आपके लिए ये है कि दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन थियोरी। इसमें प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, कोई जर्नल एंट्री नहीं है, कोई लेजर्स आपको ड्रॉ नहीं करना है, किसी तरीके से कोई कैलकुलेशंस नहीं करना है। आपको वो लोग कुछ ट्रांजेक्शन्स देंगे और उस ट्रांजेक्शन्स को रीड करके आपको ये डिसाइड करना है कि these transactions are whether capital expenditure, capital receipts, revenue expenditures, revenue receipts। ये आपको नॉर्मली इसके अंदर क्या करना है, डिसाइड करना है। एक जनरल रूल्स जिससे आप इजीली इस चीज को आइडेंटिफाई कर सको स्टूडेंट कि these transactions are the capital receipts, revenue receipts, capital expenditure, revenue receipt, expenditure। ये मैंने नॉर्मली यहाँ पर एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लिख कर दिया है। मैं इसके ऊपर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस करूंगा और भी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैं हिंट दूंगा, लेकिन एक नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने लिख लिया है। ऑल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट्स आर टेकन टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब एक जनरल यहां पर हमारा अंडरस्टैंडिंग ये कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहां पर अपीयर होगा, तो वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मतलब जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो हमारे रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे। एंड ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट्स आर टेकन इन बैलेंस शीट। और जो भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल रिसिप्ट्स है स्टूडेंट, वो आपको नॉर्मली कहां पे दिखाई देगा, तो वो आपको दिखाई देगा बैलेंस शीट्स के अंदर। तो ये एक हिंट है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि यस दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये कैपिटल रिसिप्ट्स है और ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। मैं और भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब जो स्टूडेंट आप चैप्टर्स देख रहे हो, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट्स, एक्चुअल में ये है क्या? तो एक्चुअल में ये है आपका ट्रांजैक्शन, ये है आपका ट्रांजैक्शंस। अगर आप ट्रांजैक्शंस देखते हो स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि ये ट्रांजैक्शंस नॉर्मली पहले दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है आपका कैपिटल और अनदर इज रेवेन्यू। तो ये आपका कैपिटल्स ट्रांजैक्शंस हो सकता है और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हो सकता है। अब कैपिटल्स वंस अगेन स्टूडेंट आपका डिवाइडेड है कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंसेस। सेम फॉर द रेवेन्यू स्टूडेंट। रेवेन्यू भी जाओगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट मैंने पहले ही क्लियर किया कि वी आर स्टडीइंग वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर एफवाई बीकॉम में, एफवाई बैफ में। जो आप फर्स्ट सेमेस्टर्स पढ़ोगे अकाउंट्स, वो काफी इजी है स्टूडेंट। काफी स्कोरिंग चैप्टर्स इसके अंदर हैं जिसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि टोटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स है और एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बता दिया जहां से आपसे गलत ही नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम्स हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम।
और बैलेंस शीट्स में जो आप देखोगे वो नॉर्मली आपको मिलेगा कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैंने आपको स्टूडेंट्स बता दिया कि ये जो भी चैप्टर्स आप देख रहे हो कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, रिसिप्ट्स एक्चुअल में है क्या, तो ये ट्रांजैक्शंस है। अब ये ट्रांजैक्शंस कैपिटल हो सकता है और रेवेन्यू, और फिर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल जो ट्रांजैक्शन है कैपिटल रिसिप्ट्स हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंस हो सकता है। रेवेन्यू में देखोगे वंस अगेन से रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो सकता है। तो अब ये कैपिटल नॉर्मली आपका बैलेंस शीट्स आइटम्स आपको इसके अंदर मिलेगा, नॉर्मली बैलेंस शीट्स आइटम मिलेगा। और इसके अंदर मैंने बताया ना आपको नॉर्मली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स आपको इसमें मिलेंगे। एक हमारा अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिफाई करने का इजी तरीका। अब कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर स्टूडेंट नॉर्मली क्या आता है, तो ऑल दोस फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जो हम फंड रेज करते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जो आप फंड रेज करते हो, जैसे एग्जांपल इशू ऑफ शेयर्स हो गया, डिवेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारे सोर्सेस हैं स्टूडेंट जहां से हम फंड बिजनेस के लिए रेज करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ऑल दीज आर द कैपिटल रिसिप्ट्स। ये सब किसके अंदर आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये सब आपका कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा। दीज फंड आर रिफंडेबल। ये जो भी आप फंड रेज करोगे, आप शेयर से रेज करोगे, आप डिवेंचर से रेज करोगे, ये सारे फंड, बैंक से लोन लोगे स्टूडेंट, ये सारे फंड आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। आज नहीं तो कल आपको देना है। अभी आप बोलोगे अरे सर इक्विटी से जो पैसा हम लोग लेते हैं वो रिफंड नहीं करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इक्विटी से जो पैसा लोगे, इक्विटी शेयर होल्डर इज द पार्ट ओनर, नो डाउट, वो ओनर है। लेकिन वहां पर भी जब परमानेंटली कंपनी बंद होना रहता है तो आफ्टर ऑल प्लस माइनस अगर जो फंड बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम रिटर्न करते हैं, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अदरवाइज आप बैंक से लोन लो, आप प्रेफरेंस इशू करके फंड रेज करो, आप डिवेंचर इशू करके करो, आपको वो सारा फंड रिफंड करना है। आज नहीं तो कल वो टाइम पीरियड के बाद उनको देना है। दूसरा इसका एक नेचर्स होता है नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये रोज रोज होने वाला नहीं है। कोई कंपनी रोज रोज शेयर्स इशू नहीं करता है, कोई कंपनी रोज रोज प्रेफरेंस इशू नहीं करता है। तो ये नॉन रिकरिंग इन नेचर्स है, ये रोज रोज होने वाली चीजें नहीं है। और इसको हम लोग कहां पे शो करते हैं, मैंने बताया स्टूडेंट, तो मैंने बता दिया कि इसी तरीका पहचानने का, वी शो इन द बैलेंस शीट। हम लोग इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्या करते हैं, हम लोग इसको शो करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रिसिप्ट था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब नॉर्मली बोलो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट, तो दोज एक्सपेंडिचर विच वी मेड फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए। हम लोग ऐसा एक्सपेंडिचर्स करते हैं जिस चीज का बेनिफिट्स हमको मोर देन 1 ईयर के लिए मिले। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर एटसेट्रा, जो हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये साइजेबल अमाउंट होता है, एक बड़ा अमाउंट होता है। ये जो भी हम लोग एक्सपेंडिचर्स करते हैं इसका बेनिफिट्स हमको नंबर्स ऑफ ईयर्स तक मिलता है। या ऐसा कोई एक्सपेंडिचर विच इंप्रूव योर प्रॉफिट, जो आपके अर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मशीन है, कोई इक्विपमेंट्स है, उसके अंदर पहले वेस्टेज होता था, हम लोग ने इंटरनली उसके अंदर किसी तरीके से कोई चेंजेस किया, XYZ से हम लोग हमने अमाउंट्स खर्चा किया, और ड्यू टू दैट चेंजेस वहां पर आउटपुट पहले के कंपेयर में ज्यादा होने लगा, वेस्टेज कहीं कम होने लगा। तो ये सारा जो एक्सपेंडिचर्स आप करोगे आपके प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर विच इज फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए, तो वो सब किस में आएगा स्टूडेंट, कैपिटल एक्सपेंसेस में आएगा। दूसरा आप देखोगे रेवेन्यू। मैंने बताया कि इसी पहचानने का तरीका, एक इंडिकेशन आपका एक कौन सा आइटम्स होता है, तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब
एग्जैक्ट स्टूडेंट आपका कैपिटल का अपोजिट थोड़ा होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट मींस दोज रिसिप्ट स्टूडेंट विच वी रेज फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो ना स्टूडेंट, वहां से जो फंड आप जनरेट करते हो, वहां से जो पैसे आपको मिलते हैं, वो आपका होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे ये था कैपिटल रिसिप्ट नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये क्या होता है स्टूडेंट? रिकरिंग इन नेचर, ये रेगुलर आपका इनकम है। जैसे मैं पेन बनाकर बेच रहा हूं, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ये पेन बनाना, सेल करना, ये रेवेन्यू रिसिप्ट। मैं टीवी बना के बेच रहा हूं, टीवी रेगुलर बना रहे हैं हमारे कंपनी में, हम लोग बेच रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। मैं इवन प्लेन बना के बेच रहा हूं, तो प्लेन बनाकर बेचना भी मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, विच इज रिकरिंग इन नेचर। इसके अंदर मैंने बताया ना स्टूडेंट, यहां पर रिफंडेबल, ये जो फंड हम रेज कर रहे हैं रिफंड करना है। ये जो फंड हम रेज करेंगे स्टूडेंट, रिफंड नहीं करना है, क्योंकि ये जो फंड हम रेज कर रहे हैं स्टूडेंट, ये हम अगेंस्ट द सेल्स और अगेंस्ट द सर्विस रेज कर रहे हैं। हमने सामने वाले को सर्विस दिया, उसके अगेंस्ट उसने हमको पैसे दिए। मैंने सामने वाले को कोई गुड्स दिया, उसके अगेंस्ट मुझे उसने पैसे दिए, तो ये नॉन रिफंडेबल है। और मैं तो पहले लिख दिया, कहां पर आपको देखने को मिलता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आपके पास एक्सेस फंड है, सपोज आपने इन्वेस्ट किया, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, विच इज रेगुलर इन नेचर, रेगुलर बेसिस पे आपको वहां से इनकम हो रहा है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैंने बताया कि स्टूडेंट यहां पर हम एक्सपेंडिचर्स करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए, साइजेबल अमाउंट्स होता है। ये नॉर्मली स्टूडेंट एक्सपेंडिचर्स होता है, दोज एक्सपेंडिचर विच वी मेड फॉर स्मूथली फ्लोइंग ऑफ बिजनेस, जो हमारा बिजनेस स्मूथली चला सके। हमारे बिजनेस के जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं ना स्टूडेंट, वो सब हमारे लिए क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। हमारा बिजनेस स्मूथली वर्क कर सके, रेंट में दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी का मैं पेमेंट कर रहा हूं, मटेरियल्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। दीज आर द रिकरिंग नेचर। ये नॉन रिकरिंग था स्टूडेंट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन रोज नहीं खरीदा जाता है, बट मटेरियल्स रेगुलर बेसिस पे खरीदना है, रेंट रेगुलर आपको देना है, सैलरी वेजेस रेगुलरली आपको क्या करना है? पे करना है। तो दीज एक्सपेंडिचर्स आर स्टूडेंट रिकरिंग इन नेचर, ये रोज रोज होने वाला आपका एक्सपेंडिचर्स है। तो आई होप स्टूडेंट इस चैप्टर्स में आपको यही पहचानना था कि दीज एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। अब इसके साथ इसके कुछ मैं एग्जांपल स्टूडेंट्स यहां लिख देता हूं, जिससे आपको आइडेंटिफाई करना, जो मैंने बोला उसी को लिख रहा हूं, जिससे आपको आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट थोड़ा सा क्या होगा? इजी होगा। अब यहां पर आपके लिए है कैपिटल रिसिप्ट्स। एक एग्जांपल, इट्स अराइज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर मैंने बता दिया ना स्टूडेंट, लोन, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर एसेट्रा। नेक्स्ट, इट इज रिफंडेबल। रिफंडेबल, ये जो फंड आप रेज करोगे, ये फंड आज नहीं तो कल फिर आपको रिफंड करना है। इट इज नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग इन नेचर। इट डिस्क्लोज बैलेंस शीट लायबिलिटी। कैपिटल एक्सपेंस में नॉर्मली
large amount. It's improve earning capacity. Earning capacity. Benefits long period. Non-recurring in nature. Show बैलेंस शीट. अब इसी का ना स्टूडेंट अपोजिट्स आपको रेवेन्यू के लिए मिलेगा. कैपिटल रिसिप्ट था ना, ऑन एन एवरेज देखोगे रेवेन्यू रिसिप्ट में अपोजिट रहेगा. ये था इट्स अराइज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज. यहां देखो इट्स अराइज फ्रॉम इट्स अराइज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज. मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वहां से जो आप इनकम कर रहे हो, जो मैंने पेन का एग्जांपल बताया, प्लेन का एग्जांपल बताया, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वहां से जो पैसे कमा रहे हो ना स्टूडेंट, रेगुलर कमा रहे हो, पर डे कमा रहे हो, एवरी डेज कमा रहे हो, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ये था स्टूडेंट इट इज रिफंडेबल. ये है नॉट रिफंडेबल. ये आपको स्टूडेंट वापस नहीं करना है. क्यों वापस नहीं करना है? क्योंकि आप ये पैसे सर्विस दे रहे हो, किसी को गुड्स दे रहे हो, किसी के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहे हो और उसके अगेंस्ट आपको मिल रहा है, तो आपको ये फंड रिटर्न नहीं करना. ये फंड आपको रिटर्न करना था क्योंकि आप किसी से टेम्पोररी पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए किसी से बोरोइंग कर रहे हो. अपने बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस आप रेज कर रहे हो, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो पैसा आपको क्या करना था? रिटर्न करना था. इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर. ये रोज रोज होने वाला नहीं है. इसका अपोजिट रिकरिंग नेचर. रिकरिंग इन नेचर, ये रोज रोज पर डे होने वाला चीज है. It disclosed as income. Trading, profit and loss, credit side. Revenue expenses, कैपिटल का एग्जैक्ट अपोजिट स्टूडेंट. यहां लिखा है लार्ज अमाउंट. ये नॉर्मली होता है स्मॉल अमाउंट. नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग, स्मॉल अमाउंट. इट्स इंप्रूव अर्निंग कैपेसिटी, मेंटेन एसेट्स इन वर्किंग. मेंटेन एसेट्स इन वर्किंग. और मैं लिख सकता हूं स्मूथ वर्किंग ऑफ द बिजनेस. बेनिफिट स्टूडेंट लॉन्ग पीरियड के लिए था. इसका बेनिफिट्स लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता है. नॉन रिकरिंग इन नेचर. ये रिकरिंग इन नेचर है. शो बैलेंस शीट. शो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट्स. तो स्टूडेंट जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो उस क्वेश्चंस के अंदर हम लोग और डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स आपको एक मैंने हिंट दिया जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो
कि these are the capital receipt, these are the capital expense, these are the revenue receipt और revenue expense. सबसे बड़ा मैंने हिंट दे दिया जो ये मैंने लिखा, यहां आपको लिख कर दिया, all revenue expense and receipts are taken to trading profit and loss. All capital expense and receipts are taken to balance sheet. अब उसके अंदर स्टूडेंट मैंने बताया कि these are the transaction, कैपिटल है, रेवेन्यू है, कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए मैंने बताया ना स्टूडेंट, इट्स अराइज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जो पैसा हम लोग रेज करते हैं. मैंने एग्जांपल लोन बता दिया, शेयर्स बता दिया. इट इज रिफंडेबल, आपने जो फंड लिया है डेफिनेटली एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिटर्न करना है. इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये रोज रोज करने वाला एक्टिविटीज नहीं है और इसको आप कहां पे शो करते हो, बैलेंस शीट. कैपिटल में नॉर्मली देखोगे लार्ज अमाउंट होता है. इट्स इंप्रूव अर्निंग कैपेसिटी, ऐसा कोई आप खर्च कर रहे हो जहां पर आपकी अर्निंग कैपेसिटी परमानेंटली बढ़ने वाली है. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपके पास एक पेट्रोल टैक्सी है, आपने पेट्रोल का किट्स निकालकर एक सीएनजी किट्स बैठा दिया. पेट्रोल के कंपेयर में सीएनजी का कॉस्ट कम है, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा. कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट आपका बढ़ेगा और जो प्रॉफिट आपका बढ़ा स्टूडेंट, वो परमानेंटली आपका प्रॉफिट बढ़ा. दिस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल. बेनिफिट्स इसका लॉन्ग पीरियड तक होता है. ये एक्सपेंडिचर्स मोस्टली हम लोग एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के लिए भी करते हैं. लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है. नॉन रिकरिंग इन नेचर, रोज रोज होने वाला ये एक्सपेंडिचर नहीं है. रेवेन्यू एग्जैक्ट अपोजिट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स. इट अराइज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज. ये बिजनेस एक्टिविटीज से, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वहां से जो फंड आप ले रहे हो वो सब आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा. इवन स्टूडेंट यहां पर करंट एसेट्स जो पैसे आएंगे, सेल्स ऑफ करंट एसेट, जैसे स्टॉक आपने सेल किया, रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स, डेटर से आपको पैसे मिले, दीज आर ऑल्सो रेवेन्यू. क्योंकि डेटर से भी आपको रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट क्या होते रहता है, फंड मिलते रहता है. नॉन रिफंडेबल है, रिकरिंग इन नेचर, रोज रोज होने वाला एक्टिविटीज है और इसको हम दिखाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के नॉर्मली डेबिट साइड. एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो अगर मैं कैपिटल से कंपेयर करूं तो लार्ज अमाउंट है, तो यहां पे अमाउंट स्मॉल है. इट्स इंप्रूव अर्निंग कैपेसिटी, मेंटेन एसेट्स इन वर्किंग, बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए. बेनिफिट्स लॉन्ग पीरियड, इसका बेनिफिट स्टूडेंट विद इन अ ईयर के लिए होता है. बेनिफिट्स विद इन अ ईयर, मोर देन 1 ईयर के लिए इसका बेनिफिट्स नहीं है. रिकरिंग इन नेचर है और नॉन रिकरिंग था, और इसको आप कहां पे देखते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर. दिस एक्सपेंडिचर इज फॉर विद इन अ ईयर. दिस एक्सपेंडिचर फॉर विद इन, या द बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज विद इन अ ईयर. Benefits of this expenditure for a year. 1 ईयर के लिए या लेस देन 1 ईयर के लिए एक्सपेंडिचर्स होता है. अब स्टूडेंट इसी में एक आप और देख लो जो काफी कम आता है लेकिन आपको आ सकता है, विच इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नहीं तो आप बोलोगे नहीं बताया आपको. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब स्टूडेंट इसको मैं ओरली सिर्फ आपको बता देता हूं एंड व्हेन वी सी द क्वेश्चंस तो मैं इसको डिटेल्स में आपको बताऊंगा. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टूडेंट नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, बट लिटिल डिफरेंस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is those expenditure which we make for a year only, जो हम विद इन अ ईयर के लिए करते हैं, जिसका बेनिफिट्स हमको लेस देन 1 ईयर के लिए मिलता है. तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट्स हमको मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ईयर टू ईयर नहीं मिलता है. मतलब बेनिफिट कितने दिन के लिए मिलेगा, मोर देन 1 ईयर, बट नॉट ईयर टू ईयर.
those expenditure are deferred revenue expenditure. Example student, heavy advertisement expenditure. जैसे कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करता है, अपने कंपनी गुड्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है। अब देखोगे स्टूडेंट, वो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट जिस दिन वो एडवर्टाइजमेंट बंद कर देते हैं, इमीडिएट उनका वो प्रोडक्ट बिकना बंद नहीं होता है। वो लोगों के माइंड पर हैमर किया हुआ रहता है, लोगों को प्रोडक्ट यूज टू हो गया रहता है, और एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाने के बाद भी कंपनी को उसका बेनिफिट्स मिलते रहता है, वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकते रहता है। तो ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो बेनिफिट्स हमको मोर देन 1 ईयर देता है, बट ईयर टू ईयर कैपिटल की तरह नहीं देता है, वो होता है स्टूडेंट हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट, तो वहां पर फिर से मैं इन सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको फर्स्ट लेक्चर्स में इतना नोट डाउन करके रखना है और इतना आपको लिख कर रखना है, तो एटलीस्ट ये भी टेबल आपके साथ या चार्ट आपके पास रहेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना काफी इजी होगा। ओके स्टूडेंट, चलो, थैंक यू वेरी मच।